नमः संस्कृताय बच्चों। तो आज मैं भू धातु का जो 10 लकारों में रूप चलते हैं उसका हम लोग थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो जिस तरह से मैं तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहा हूँ उसी तरह से आप लोग तुलनात्मक अध्ययन करके अपने धातु रूप को मजबूत कर सकते हैं। मैं एक हिंट के तौर पे आपको बताने जा रहा हूँ, एक संकेत दे रहा हूँ। तो सारा अभ्यास तो मैं करा नहीं सकता है, बाकी इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन देख करके और भी धातुओं का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। लुंग लकार, लुंग लकार और लेट लकार, ये दो लकार होते हैं जो लुंग लकार सामान्य भूत में प्रयोग किया जाता है, लेट लकार सामान्य भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य का मतलब है जो आज का भूतकाल है, सामान्य भूत का अर्थ है जो आज का भूतकाल है, मतलब अभी वर्तमान समय में जो समय चल रहा है इसके पहले जो कुछ भी आज के दिनांक में वर्तमान समय के पहले जो कुछ भी हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान समय में 3 बज रहे हैं, तो इसके पहले जितने भी आज के दिनांक में जितने भी कार्य हो चुके हैं वो सब सामान्य भूत में आएंगे। इसी तरह से 3 बजे के बाद आज जो कुछ भी होने वाला है वह सब सामान्य भविष्य में प्रयोग होगा और उसके लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो जो लुंग लकार का रूप चलता है अभूत, अभूताम, अभूवन, अभूह, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव, अभूम। इसमें देखिए सामान्य भूत जो होता है उसमें सब में अभू शब्द जुड़ा हुआ है, अभू। बाकी किसी भी लकार में अभू शब्द आप नहीं पाएंगे। इसका मतलब है अगर परीक्षा में आपको कोई धातु रूप पूछा जाता है और पूछा जाता है कि अभूत शब्द, अभूत जो क्रिया है एक किस लकार का, किस पुरुष का और किस वचन का रूप है, तो सबसे पहले आप लुंग लकार समझेंगे क्योंकि ये सामान्य भूत है, इसमें अभू शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक और बात, जो भूतकाल में होता है उसमें हमेशा शुरुआत में आ शब्द जुड़ा रहेगा। अभी और एक और आ आएगा, उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें आ अगर जुड़ा हुआ है शुरुआत में, समझ लीजिए भूतकाल का वो रूप है। अब जैसे यहाँ पर लंग लकार भी देख रहे हैं, इसमें भी आ जुड़ा हुआ है शुरुआत में, सब में आ जुड़ा हुआ है। तो अगर शब्द में के शुरुआत में आ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है वो भूतकाल का रूप है। अब मान लीजिए कि आपने निश्चय कर लिया ये लुंग लकार का रूप है, तो लुंग लकार में भी किस पुरुष और किस वचन का रूप है? अभूत, अभूताम, अभूवन, अभू, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभू, अभूम। उत्तम पुरुष में द्विवचन में हमेशा लास्ट में वाह होता है और बहुवचन में हमेशा माँ होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं हलंत नहीं, बाकी में जैसे अभूताम है इसमें माँ तो है लेकिन हलंत है, अभूतम में माँ तो है लेकिन हलंत है, लेकिन अभूम जो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है इसमें हलंत नहीं है। अब इन दोनों देखिए समानता है काफ़ी, अभूताम है और इसमें अभूतम है। इसमें जो प्रथम पुरुष है इसमें बड़ा की मात्रा जुड़ी हुई है ता में, और मध्यम पुरुष में बड़ा की मात्रा नहीं जुड़ी हुई है। तो अगर बड़ा की मात्रा नहीं जुड़ी, अभूतम है, इसे मध्यम पुरुष का रूप समझना चाहिए द्विवचन में, और अगर मात्रा जुड़ी हुई है अभूताम है इसे प्रथम पुरुष का समझना चाहिए। अभूवन लास्ट में ना जो आता है ना, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का ही रूप अक्सर होता है। देखिए अभवन यहाँ पर भी ना जुड़ा हुआ है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का ही रूप है। अभूह इस तरह का जो रूप होता है वो अक्सर मध्यम पुरुष एक वचन का होता है। अभूत इसमें भी देखिए दोनों बहुत कुछ समानता है, केवल हलंत का अंतर है। तो हलंत शुरुआत में जरूर आता है लेकिन यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं आता है। तो अगर हलंत है तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, हलंत नहीं है तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। और जो भविष्यत का रूप होता है उसमें हमेशा इस्यत शब्द आएगा बीच में, इस्यत बीच में हमेशा इस्यत शब्द आएगा। भविष्यत, भविष्यतः, भविष्यंत, भविष्यत, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्याम, भविष्यावा, भविष्यामः, बीच सबके बीच में इस्यत आया हुआ है। मान लीजिए इस्यत आ गया, इसे आप लिट लगा कर निश्चय कर लिए, तो उसके बाद जो है सब भवति, भवता, भवंत, भवत, भवथा, भवत, भवान, भवा, भवा वह के समान है। इसे तुलना करके भी आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को जान सकते हैं।
और एकदम भवति भवतः भवन्त भवति भवतः भवन्त के समान है, वर्तमान काल के ही समान है, बस बीच में इष्यत शब्द जुड़ा हुआ है। लंग लकार भूतकाल का रूप देख लीजिए, ये अनद्यतन भूत है। अनद्यतन का मतलब है आज को छोड़ करके इसके पहले वाले डेट में जो कुछ भी हो चुका है, जिसको हमने अपनी आँखों से देखा है, वो उसके लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, उसको अनद्यतन भूत कहते हैं। अनद्यतन मतलब आज जो नहीं है वो अनद्यतन है। अनद्यतन भविष्यकाल, भविष्यकाल में जो कुछ भी हम देखेंगे और जो आज को छोड़ करके आज के बाद जो कुछ भी होने वाला है, उसके लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो लंग लकार भूतकाल, क्योंकि भूतकाल है इसलिए सबके शुरुआत में आ जुड़ा हुआ है, सबके शुरुआत में आ जुड़ा हुआ है। और देखिए उत्तम पुरुष दो वचन में वा जुड़ा हुआ है और बहुवचन में मा जुड़ा हुआ, जिसमें हलंत नहीं है, जबकि लुंग लकार में भी यही चीज था कि इसमें भी हलंत नहीं था। और अभवत अभवत अभवत, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष बहुवचन में। यहाँ पर भी हलंत देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में ही हलंत है, मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं है। अभवम अभवत, यहाँ पर जो ता है, ताकि स्थान पर अगर माँ हो रहा है तो इसका मतलब उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। अभवताम अभवतम, यहाँ पर अगर बड़ा की मात्रा है तो प्रथम पुरुष दो वचन का रूप है, अगर मात्रा नहीं है तापे तो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। लुट लकार भविष्यत अनद्यतन भविष्यत होता है। तो भविता देखिए, सब में भविता जुड़ा हुआ है, भविता सब में भविता शब्द, अगर भविता है तो इसका मतलब है अनद्यतन भविष्यत काल है, तो एक पहचान है। बाकी स्था था पर अगर जो है विसर्ग है, इसका मतलब है मध्यम पुरुष दो वचन का ही रूप हमेशा होता है, और था पे अगर विसर्ग नहीं है तो ये जो है बहुवचन का रूप होता है। स्व देखो, इसमें भी वा आया हुआ है, इसमें भी माँ आया हुआ है और विसर्ग के साथ आया हुआ। मी अगर आता है तो ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होता है। मध्यम पुरुष एक वचन में अगर सी आता है तो ये जो है अंत में अगर सी आता है तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। भवितारो और भवितारः। बाकी दो रूप और बचे, लिट लकार परोक्ष भूत। परोक्ष भूत किसको कहते हैं? परोक्ष भूत का मतलब है भूतकाल में जो घटना घट चुकी है और हम उसको नहीं देखे हैं, वो सब परोक्ष भूत होता है। जैसे रामायण काल में किसी भी घटना का जिक्र अगर हम करेंगे तो उसमें परोक्ष भूत अर्थात लिट लकार का प्रयोग करेंगे। अथवा ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको हम आंखों से नहीं देखते हैं, क्योंकि हम सब जगह तो नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर जो भी घटनाएं हैं, जो जैसे कल के डेट में जितनी भी घटनाएं हैं घटी, सबको तो हमने नहीं देखा है। तो जो घटनाएं हम नहीं देखे हैं तो वो सब जो है लिट लकार अर्थात परोक्ष भूत में आएंगे। भले हम टीवी के माध्यम से देख लें या कानों से सुन लें भले, लेकिन हम उसको आंखों से नहीं देखे होते हैं, इसलिए वो सब लिट लकार अर्थात परोक्ष भूत के द्वारा व्यक्त की जाएंगी। और इस लिट लकार में देख रहे हैं सब में बा जुड़ा हुआ है, बभू 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 सब में जुड़ा हुआ है। तो बभू अगर आ रहा है तो समझ लीजिए ये परोक्ष भूत अर्थात लिट लकार का रूप है। बा का अर्थ ये समझ लीजिए कि बा का अर्थ होता है बंधन, मतलब काल का बंधन है। काल का बंधन होने के कारण हम उन घटनाओं को नहीं देख पाए, तो बा का अर्थ बंधन समझ लीजिए ऐसा। तो बभूव बभूवतु बभूव बभूवित बभूवथु बभूव बभूव बभूवि बभूव, इसमें तो बभूव बभूव बभू तीन रूप एक समान है, बिल्कुल एक समान है, कोई अंतर नहीं है। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन। बभूविथ बभूवथु विसर्ग आ रहा है तो इसको मध्यम पुरुष दो वचन का रूप समझिए। और देखिए इसमें भी वा और माँ आ रहा है, तो ये जो है उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन का रूप हो जाएंगे। बभूवथु प्रथम पुरुष द्विवचन में तप छोटा मात्रा है और विसर्ग है। मध्यम पुरुष इसमें था पे छोटा मात्रा है और विसर्ग है। इस तरह से हम जान सकते हैं। अब लिंग लकार हेतु हेतुमत भविष्यत, इसके पहले मैंने बताया था जो लुंग लकार होता है और लंग लकार चूँकि भूतकाल में आते हैं इसलिए उसके पहले आ जुड़ा हुआ होता है, और एक और यहाँ पर जुड़ा हुआ है लिंग लकार हेतु हेतुमत भविष्यत, इसमें भी शुरुआत में आ जुड़ा हुआ है। ये थोड़ी सी समानता है, लेकिन अंतर यह है कि अगर इस्यत शब्द आ रहा है बीच में, इस्यत कहने का मतलब है आ जुड़ा हो और बीच में इस्यत अगर शब्द आता हो तो समझ लीजिए हेतु हेतुमत भविष्यत का रूप है, लिंग लकार का रूप।
तो अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन, देखिए यहाँ पर भी प्रथम पुरुष बहुवचन में ना आ रहा है, वहाँ पर अभूत अभूताम अभूवन, अभवत अभवताम अभवन, अंत में ना आया हुआ था। प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में ना अक्सर जुड़ा रहता है। यहाँ पर भी वाह है, वो माँ है, ये जो है उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के रूप हो जाएंगे। अभविष्य, और इसमें भी देखिए, इसमें भी प्रथम पुरुष द्विवचन में ता पे बड़ा की मात्रा है, मध्यम पुरुष द्विवचन में ता पे कोई मात्रा नहीं है। अभविष्यत अभविष्यत, यहाँ पर भी देख रहे हैं हलंत है, और यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं है। तो हलंत अगर नहीं होगा तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हो सकता है, होने की पूरी संभावना है, बस जानना चाहिए। और प्रथम पुरुष एक वचन में ता, यहाँ पर हलंत है, तो अगर हलंत है तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा, हलंत नहीं है तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, इसको आप लोग जरूर अभ्यास कीजिएगा, 1-2 बार, 2 बार, 3 बार, अनभ्यास से विषम विद्या, क्योंकि ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि अनभ्यास से विषम विद्या, अभ्यास ना करने से विद्या भूल जाती है। इसलिए 2-3 बार, 4 बार, जितना भी हो सके तब तक आप जो है बीच बीच में रिविजन करते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा न हो जाए। तो भवतः, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, भवति भवतः भवंत। भवावह, वह देखिए बीच में आया हुआ है अंत में, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, भवामि भवावह। भवतु, भवत कहाँ होता है, अच्छा, जो शुरुआत में लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और आशीलिंग 4 रूप ये भी होते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। लट लकार है भवति भवता, भवंत भव से भवता भवत, भवान भवावा भवामा, अंत में देख रहे हैं इसमें भी वह आ रहा है, वह मह आ रहा है। भवसी, अगर अंत में सी आ रहा है तो ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप समझिए, और द्विवचन मध्यम पुरुष द्विवचन में था आता है, और बहुवचन में था अकेले आता है, इसमें विसर्ग नहीं लगा होता है। भवति भवंती, अगर बीच में नकार आता है इसका मतलब बहुवचन का रूप है, और नकार अगर नहीं है तो एक वचन का रूप है। भवतः, भवतः थः वह, तः आता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन, थः आता है तो था पे अगर विसर्ग है तो मध्यम पुरुष द्विवचन, अगर वह आता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। अंत में अगर मी आ रहा है तो ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होता है। विधिलिंग आ गया, चाहिए के अर्थ में होता है, तो भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेयो भवेम। भवेत, इसमें भवे आता है, विधिलिंग लकार में भवे आता है, सब में भवे है। इसमें भी ता, इसमें भी देखिए मात्रा का अंतर है। भवेत इसमें हलंत है, और भवेत इसमें जो है कोई हलंत नहीं है। भवे है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, भवेयम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। वा और माँ का अंतर यहाँ पर भी है, इससे भी आप समझ सकते हैं। लोट लकार भवत भवताम भवंत, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। वाह, इस तरह के अंतर इसमें भी है। भवानी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जब आज्ञा के अर्थ में मध्यम पुरुष एक वचन में नी आता है अंत में, भवानी। और यहाँ पर भी मात्रा का अंतर है। आशीलिंग भूयात भूयास्ताम भूयासु, भूया भूयास्तम भूयास्त, भूयासम भूयास्व भूयास्त। भू, भू ही शब्द आता है, आशीलिंग में भू ही आता है सब में। तो अगर भू शब्द आया हुआ है शब्द में, समझ जाइए कि ये जो है आशीलिंग का रूप है, और उसमें भी भूयात ता देख रहे हैं अंतर, इसमें मात्रा का अंतर। भूयासु बहुवचन का रूप है, भूया मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और इसमें भी ये अंतर है। इस प्रकार से हम अंतर करके हम जो है रूपों को सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं। भवता है तो भवति भवता लट लकार का रूप है। भवावह मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, भवावह। भवत लोट लकार का रूप है, भवत लोट लकार का रूप है। भवत भवताम भवंत, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। भूयात आशीलिंग का रूप है। भवंत लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। भव भवत भवताम भवंत, भव भवतम भवत, तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। भवसी भवत भवता भवंत, भवसी भवता भवत मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। भवामह उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। भवान उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। भवान लोट लकार मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। भवानी भवाव भवाम, जो लट लकार का रूप होता है भवामी भवावह भवामह होता है। लोट लकार में भवानी भवाव भवाम, भवाव भवाम पर विसर्ग नहीं होता है, तो भवामी
भवान, ये लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। भवाम, भवान, भवाव, भवाम, इसमें विसर्ग नहीं है देखिए, तो लट लकार का नहीं हो सकता है, तो ये जो लोट लकार का रूप होगा भवान, भवाव, भवाम, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप भवाम हो गया। भविता, ये हमेशा अनद्यतन भविष्य काल में भविता शब्द आता है। भवाव, इसमें भी विसर्ग नहीं है, तो लोट लकार उत्तम पुरुष दो वचन का रूप होगा। भवितारह, ये भी जो है अनद्यतन भविष्य काल का होगा, भविता क्योंकि शब्द आया हुआ है। भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, भूया, भूयास्तम, भूयास, भूयास्म, भूयास्व, भूयास, भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, भूया, भूयास्तम, भूयास, भूयास्म, भूयास्व, भूयास्म, तो उत्तम पुरुष दो वचन का रूप है। अभवः, अभवः, तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवः लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप अभवः। भूयास में देखिए भूया शब्द आ रहा है ना, तो ये जो है आशीलिंग का रूप है, तो भूयात, भूयास्ताम, भूयास, भूयासु, भूया, भूयास्तम, भूयात, भूयास्म, भूयास, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म, भूयास्म ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन, ना आया हुआ है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। भवेत, चाहिए अर्थ में आता है, विधिलिंग है, तो चाहिए अर्थ में भवे शब्द होता है। भवेत, एत, इस तरह से मतलब प्रत्येक के वा पे एक मात्रा जुड़ी होती है। भवेत, भवेयम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप, भवे है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, भवेतम मध्यम पुरुष दो वचन का रूप, तम यहाँ पर ता पे बड़ा की मात्रा नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है धातुओं के प्रत्येक शब्द को अलग अलग लिख करके इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। अगर बीच बीच में दोहराते रहेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। विशेष करके अपनी परीक्षाओं तक आप इस चीज़ को दोहराते रहें, ताकि आप जो है आपका परीक्षा तक तो कम से कम तैयार ही रहे। उसके बाद भी अगर दोहराते रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपको जो है कभी भूलेंगी नहीं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी सारी वीडियोज़ बनाते रहें। क्योंकि आप लोग जानते हैं संस्कृत में विद्यार्थी कम होते हैं, तो सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम होता है, लाइक भी बहुत कम होता है। इसलिए आप जो है जितने भी लोग इस वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।